हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू साउंड प्रो। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाऊंगा 45 0 45 8 एम्पियर विद 12 0 12 2 एम्पियर एंड 0 12 2 एम्पियर कॉपर ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग डेटा कैलकुलेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस कैलकुलेशन के लिए मैं यूज करूंगा 4 नंबर की कोर का। कोर के ऊपर इसके साइज लिखे हुए हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ मैंने डायग्राम बनाया ट्रांसफार्मर का। इसमें पहला लूप है 45 0 45, दूसरा लूप है 12 0 12, तीसरा लूप है 0 12। प्राइमरी में मैंने 230 वोल्ट का लूप लिया है, आप इसकी जगह 220 से 240 वोल्ट ले सकते हो। बस आपको आगे की कैलकुलेशन में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, वहां मैं आपको बता दूंगा। तो स्टेप 1 की तरफ चलते हैं। जब हम कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफार्मर की पावर, उसके लिए हमें फॉर्मूला होता है VA, यानी कि सेकेंडरी की वोल्टेज और एम्पियर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे हमें ट्रांसफार्मर की टोटल आउटपुट पता चल जाती है। तो कर लेते हैं। सेकेंडरी का पहला लूप है 45 0 45 का, तो यहाँ हम 45 और 45 वोल्ट को ऐड करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके एम्पियर से, जो कि है 8। इसी तरह से दूसरा लूप है 12 0 12 का, तो यहाँ पे 12 + 12 करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और यहाँ भी 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। इसको सोल्व करेंगे हम। यहाँ पे हो जाएगा ये 90, यहाँ पे हो जाएगा 24, और यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं। और यहाँ पे इसको अब सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 720, यहाँ 48 + 24। इसको टोटल करते हैं। आंसर आप देख लीजिए 792। यानी कि हमारे ट्रांसफार्मर की जो पावर होने वाली है वो है 792 VA। तो इससे अब सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा स्टैक कैलकुलेशन। इसके अंदर हम स्टैक एरिया फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1.152 √VA। अब इसके अकॉर्डिंग VA की वैल्यू लिख लेते हैं हम इसके अंदर, जो कि 792। ये फॉर्मूला आपके लिए सब ट्रांसफार्मर में सेम रहता है, बस आपको अपने अकॉर्डिंग VA कैलकुलेट करना होता है। तो इसको भी अब यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। आंसर यहाँ पे आप देख लीजिए 32.4201। अब आप पॉइंट के आगे की 4 वैल्यू ले सकते हो या फिर इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हो। तो मैं आगे की 4 वैल्यू लूंगा। तो आगे की 4 वैल्यू लिखने के बाद अभी जो आंसर हमें मिला है ये है सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इंच में, क्योंकि आगे की कैलकुलेशन हम इंच में करने वाले हैं। इंच में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 6.452। अब सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो कि है 32.4201, और इसको डिवाइड कर देंगे हम 6.452 से, तो हमें आंसर मिल जाएगा इंच में। तो इसको कर लेते हैं। आंसर यहाँ पे देख लीजिए 5.02। इसको राउंड ऑफ करके हम लिख लेते हैं 5.03 इंचेस। अब जब हमारा इंच में आंसर आ गया है तो हमें पता चल गई अब स्टैक की एरिया। स्टैक की एरिया बराबर होती है बोबिन की एरिया के, तो उसके अकॉर्डिंग हम बोबिन कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्टेप 3 हमारा बन गया बोबिन कैलकुलेशन, जिसमें हम बोबिन फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है बोबिन एरिया इक्वल बोबिन की लेंथ इंटू विड्थ। एरिया का फॉर्मूला यही होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ किसी भी रेक्टेंगल की। तो इसके लिए हमने बोबिन एरिया को कर लिया बराबर लेंथ इंटू विड्थ के। तो बोबिन एरिया यहां से हमें मिल गया 5.03। लेंथ हमें निकालनी है, तो उसकी जगह मैं यहाँ पे लिख लूंगा L, और विड्थ हमें कोर से मिलेगी। तो मैं 4 नंबर की कोर यूज कर रहा हूँ, तो उसकी विड्थ है 1.5 इंचेस, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसको सोल्व करने के लिए अब हमें 5.03 के नीचे ले जाना पड़ेगा विड्थ को, जो कि है 1.5। यहां से हमें पता चल जाएगी लेंथ। तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 5.03 डिवाइड बाय 1.5। आंसर है यहाँ पे देख लीजिए 3.35, और आगे की वैल्यूज है तो उसको हम राउंड ऑफ करके ले लेते हैं यहाँ पे 3.36 इंचेस। यानी कि हमें 3.36 इंचेस की लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी इस ट्रांसफार्मर के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग अब हमें बोबिन सिलेक्ट करनी है। तो उसके आसपास की जो मैं बोबिन सिलेक्ट करूंगा वो मैं करूंगा 3.5 इंचेस इंटू 1.5 इंचेस। अब जब मैंने बोबिन सिलेक्ट कर ली है तो अब चलते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ, जो कि है टीपीवी कैलकुलेशन। टीपीवी कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर का CA।
यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया, और इसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है बोबिन की लेंथ इनटू विड्थ। तो उसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3.5 इंटू 1.5 और इसको अब सोल्व कर लेते हैं। आंसर मिल गया हमें 5.25, यानी कि अब हमें क्रॉस सेक्शन एरिया भी पता चल चुका है जो कि है 5.25। अब आगे चलते हैं। ट्रांसफॉर्मर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो रूल होते हैं, जिसमें कि पहला रूल है 7.5 रूल और दूसरा रूल है 8 रूल। 7.5 रूल हम न्यू कोर के साथ यूज करते हैं और 8 रूल हम पुरानी कोर के साथ यूज करते हैं। तो 7.5 रूल के अकॉर्डिंग हम आगे की कैलकुलेशन करेंगे। तो 7.5 को हम डिवाइड कर देंगे ट्रांसफॉर्मर के क्रॉस सेक्शन एरिया से, जो कि है 5.25। इसको डिवाइड करने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा हमें टर्न्स पर वोल्ट। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं। आंसर आप यहाँ पे देख लीजिए अब 1.4285। इसको राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं 1.43। अभी जो 1.43 है ये निकल गया हमारा टर्न्स पर वोल्टेज, यानी कि हमें 1.43 टर्न्स लगेंगे पर वोल्टेज के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग हम सेकेंडरी और प्राइमरी वाइंडिंग कैलकुलेट कर लेते हैं। सेकेंडरी की वाइंडिंग का पहला लूप है 45 का, तो उसके लिए हम 45 वोल्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे टीपीवी से। तो यहाँ पे वही करते हैं, 45 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.43 से, और यहाँ भी दूसरी 45 को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 1.43 से। तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। आंसर आप यहाँ पे देख लीजिए 64.35। अब इसको राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं हम 65 टन्स। इसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा 65 टन्स। अब जब हमें टन्स पता चल चुके हैं, यानी कि हमें 45 वोल्टेज के लिए 65 प्लस 65 टन्स लगेंगे। उसी के साथ हम सेकेंडरी के सेकंड लूप को कैलकुलेट करते हैं, जो कि है 12 का। तो 12 के लिए भी हम 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.43 से, और यहाँ भी 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.43 से। तो आंसर हमें मिल जाएगा इसके टर्न्स। तो उसको भी कर लेते हैं हम। यहाँ पे आंसर आप देख लीजिए 17.16। इसको राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं 18 टन्स, और यहाँ भी लगेंगे 18 टन्स। अब हमने 12 के लिए भी पता लगा लिया कि 18 प्लस 18 टन्स की रिक्वायरमेंट है। इसी तरह से S3 सेकेंडरी का थर्ड लूप, जो कि है 0-12 का, उसके लिए भी हम 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.43 से। यहाँ भी हमें आंसर मिल जाएगा 18 टन्स, जैसा कि यहाँ पे मिला है। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं अपनी प्राइमरी के टर्न्स। प्राइमरी की टोटल टर्न्स जो हमें चाहिए वो चाहिए हमें 0 से 230 वोल्ट के लिए। तो 0 से 230 वोल्ट के लिए भी हम 230 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.43 से। अगर आप 220 वोल्ट प्राइमरी में लेते हो तो आप यहाँ पे 220 लिखोगे, 240 लेते हो तो 240 लिखोगे। तो इसको भी यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। आंसर यहाँ पे देख लीजिए 328.9। इसको राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं 329 टन्स, यानी कि हमें प्राइमरी में 329 टन्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब हमने सारे वाइंडिंग के टर्न्स निकाल लिए हैं, तो फिफ्थ स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा SWG वायर सिलेक्शन। SWG वायर सिलेक्शन करेंगे अब। तो SWG वायर सिलेक्शन के लिए IS1 यानी कि सेकेंडरी के पहले लूप के एम्पियर, जो कि है 45 8 एम्पियर का लूप। तो 8 एम्पियर के वायर के लिए हम यूज करेंगे 16 SWG का। इसी तरह से IS2 जो कि है 12 2 एम्पियर का, तो 2 एम्पियर की वायर लगेगी हमें। 2 एम्पियर के लिए हम यूज करेंगे 21 SWG का। इसी तरह से IS3, यहाँ भी हमें 2 एम्पियर का लूप है, तो यहाँ भी 2 एम्पियर की वायर की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ भी हम यूज करेंगे 21 SWG। सेकेंडरी के बाद हमारी बारी आती है प्राइमरी के लिए। तो आई प्राइमरी के टोटल टर्न्स, आई प्राइमरी हमें सबसे पहले निकालनी होगी, क्योंकि हमें केवल पता है प्राइमरी के वोल्टेज। आई प्राइमरी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है VA डिवाइड बाय VIN, यानी कि हम ट्रांसफॉर्मर की पावर को डिवाइड कर देंगे इनपुट वोल्टेज से। जो ट्रांसफॉर्मर की हमारी पावर थी वो मैं एक बार देख लेता हूँ यहाँ पे 792, यानी कि अब हम यहाँ पे 792 को डिवाइड कर देंगे इनपुट वोल्टेज से, जो कि है 230। आप यहाँ पे 220 से 240 जोड़ लोगे वो लिखोगे। तो इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं। आंसर यहाँ पे देख लीजिए 3.44, यानी कि हमें 3.45 एम्पियर की वायर की रिक्वायरमेंट होगी प्राइमरी में। तो 3.45 एम्पियर के लिए
जो हम वायर यूज करेंगे वो है 19 SWG की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।